हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दक्षिण हस्त का नियम बताया हुआ था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसमें हम लोगों को अगर धारा की दिशा मालूम होती थी तो हम लोग उसमें जो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मालूम कर लेते थे कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस टाइप का। धारा अगर ऊपर बह रही है तो मेरा उंगली मुड़ने की दिशा क्या हो जाती थी, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत हो जाती थी। मतलब कि ऐसे इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा मेरे उंगली मुड़ने की दिशा होती थी, और इस पर लंबवत कोई भी एक स्पर्श रेखा खींच दो तो क्या हो जाएगी, वो क्षेत्र रेखा हो जाएगी। तो ये मालूम था हमको। इस नियम का प्रयोग भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। और आज हम लोग बताएंगे वो तो वो क्या था, पहले दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम था। लेकिन ये है क्या है, तो ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त। वाम हस्त कहने का मतलब कि आपका जो बायां हाथ है ना, इस बाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कुछ चर्चा हो चुकी है पहले ही, वो चर्चा को हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इसके पहले में लिखा हुआ कि प्रयोग के आधार पर फ्लेमिंग ने, तो प्रयोग के आधार पर फ्लेमिंग ने क्या, तो ये कौन सी प्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। एक टॉपिक को हमने यहाँ पर छोड़ा जरा सा है नहीं, क्योंकि वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें कोई व्यंजक उंजक नहीं है। इतना आपको जानना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी मतलब जैसे कि आप जानते हैं क्या कि जो बल लगाता है, कौन लगाता है, आप सभी जानते हैं कि धारावाही चालक जो होता है उसके नजदीक अगर चुंबक को ले जाइएगा तब, या फिर चुंबक के नजदीक अगर धारावाही चालक को ले जाइएगा, चुंबक के नजदीक अगर धारावाही चालक को ले जाइएगा तो क्या करेगा, चुंबक जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा विक्षेपित होता है, मतलब अपने जगह से हिलता डुलता है, यानी कि उसमें क्या आ जाती है भैया, तो चुंबक के कारण वह कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया रहता है, इससे स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है। कौन, तो धारा जो चालक तार होता है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या किया रहता है, उत्पन्न किया रहता है। तो जो चुंबक जो है जिसके नजदीक आप ले जाते हैं वो कितना भाई, उस पर कितना का बल लगाता होगा चुंबकीय क्षेत्र पर, मतलब वो जो तार है, वो धारावाही जो तार है जिससे धारा बह रही है, वो चुंबक उस धारावाही तार पर कितना बल लगा रहा होगा और किस दिशा में बल लगा रहा होगा। कितना बल की तो बात छोड़िए, किस दिशा में बल लगा रहा होगा, इसी के बारे में हम इसको जानना है। तो भैया सबसे पहले बता दें कि प्रयोग का मतलब यही था कि अभी आपको बात में जैसे कि हमने बताया क्या कि जो एक चुंबक है वो धारावाही चालक के अगर नजदीक उसको ले जाएगा तो वो चुंबक क्या करेगा, उस धारावाही चालक पर कहीं ना कहीं बल लगाएगा। और यही बल जो लगाया है इसी को प्रयोग में साबित किया गया कि बल लगाता है कौन, चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है धारावाही चालक पर, अगर धारावाही चालक के नजदीक अगर चुंबक को ले जाए या फिर चुंबक के नजदीक धारावाही चालक को ले जाए। नहीं सुने, वो एक बात सुने होंगे क्या कि तरबूज चाकू पे गिरे या फिर चाकू तरबूज पे, कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। ये अल्लू अर्जुन का डायलॉग है, जो कि साउथ फिल्म के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं उनका मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ उनका। ठीक है, इसलिए इस थोड़ा सा इसका क्या कर लिया मैंने, इस्तेमाल कर लिया। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताया क्या कि अभी जैसे कि एक डायलॉग हम इससे पहले बोलकर दिखाया क्या कि तरबूज चाकू पे गिरा, चाकू तरबूज पर, कटना तरबूज को ही पड़ता है। उसी प्रकार आप तार को ले जाइए, धारावाही चालक को ले जाइए चुंबक के नजदीक, या फिर चुंबक को लाइए धारावाही तार के नजदीक, दोनों में से बल किस पर लगेगा, धारावाही चालक पर ही लगेगा। तो जो धारावाही चालक पर बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, इसी के बारे में जानना है हमको इस वाम हस्त के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में। लेकिन इससे पहले जो प्रयोग हुआ है इससे यह साबित हो गया है क्या कि धारावाही चालक पर बल लगता है, लेकिन किस दिशा में लगता है ये नहीं मालूम है। तो इससे यह स्पष्ट रूप से हम लोग मालूम कर लेंगे कि किस दिशा में ये लगता है। चलिए बोल रहा है क्या कि प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर मतलब समझते हैं कि साबित किया गया था। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर फ्लेमिंग ने चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर, अब चुंबक को नजदीक ले जाइएगा तो ये प्रयोग हुआ था कि भैया धारावाही चालक पर तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ बल लगाएगा। तो यही जो प्रयोग के आधार पर फ्लेमिंग साहब ने बताया गया कि चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक है, मेरा कोई धारावाही चालक मान लेते हैं, ये मेरा धारावाही चालक है, मान लीजिए ये मेरा एक मोटा सा गेंडा सा धारावाही चालक है। क्या है, चलिए ये मेरा एक मोटा सा गेंडा सा धारावाही चालक है। क्या है, इससे धारा बह रही है आगे की ओर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जानने के लिए एक नियम बताया। क्या बताया, लगाए गए बल की दिशा। अगर इसके नजदीक कहीं अगर चुंबक मुक ले जाइएगा यार, ले जाते हैं, इसमें हम पिक्चर में नहीं बता रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर गंदा हो जाएगा, लेकिन समझ लीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पे चुंबक रख दिए, अब इसमें भैया हो जाएगा क्या, अभी चुंबक द्वारा इस धारावाही चालक पर लगने लगेगा बल। अब बल लगेगा तो किस दिशा में लगेगा, तो ये आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान ले कि यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र, अगर हमको विद्युत का अगर दिशा मालूम है, धारा की दिशा मालूम है, विद्युत नहीं धारा की दिशा
दिशा मालूम है, विद्युत के प्रवाह की दिशा अगर हमको मालूम है, धारा के प्रवाह, देखिए यहाँ पे विद्युत की दिशा अगर हमको मालूम है ना कि धारा किस ओर बह रही है, किस ओर बह रही है धारा है, तो जिस ओर धारा बह रही है हम उसको, अगर हमको मालूम पड़ जाए कि धारा किस ओर बह रही है, तो हम सबसे पहले तो अपना विद्युत क्षेत्र, विद्युत नहीं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। किससे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। तो चूंकि धारा इस ओर है तो मेरा अंगूठा का दिशा इस ओर करते हैं और दाहिने हाथ की अंगुली को मोड़ते हैं। तो जैसे ही दाहिने हाथ की अंगुली को मोड़ते हैं तो देख रहे होइएगा आप लोग क्या, ये अंदर की ओर मुड़ रहा है, यानी कि कुछ इस टाइप का अगर यहाँ पर अगर बनेगा तो यहाँ से कुछ इस टाइप का ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी यहाँ पे कुछ ऐसे, और इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते तो आपको चुंबक क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि ये धारा की दिशा बता रहा है, तो ये सामने जो होगा इसके लंबवत, जस्ट इसके सामने 3 डायमेंशनल में, जैसे देखो ये धारा का दिशा बता रहा है तो जस्ट इसके लंबवत यानी कि इस साइड में, समझ में आई कि नहीं, ये देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर ये धारा की दिशा बता रहा है ना तो जस्ट इसके ऐसे नहीं, जस्ट इसके सामने से लंबवत कुछ इस टाइप का देख सकते हो। अगर ये धारा की दिशा बता रहा है तो इस टाइप का, इसके लंबवत में क्या हो जाएगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। तो ये तो हमको मालूम पड़ गया। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको मालूम पड़ गया, लेकिन अब हमको बल मालूम करना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमको मालूम पड़ गया, क्योंकि भाई जानते हैं कि चुंबक कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, चुंबक देखिए रखने की बात नहीं होती, यहाँ पर आपको मालूम करना पड़ता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, जो कि आप किधर की ओर है वो आप मालूम कर सकते हो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार। लेकिन इसमें आपको जानना है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, जिससे हमको मालूम पड़ सके कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है वो किस ओर लग रहा है। तो मान लेते हैं कि चुंबक द्वारा इस पर धारावाही बल लग रहा है, अब वो किस ओर लग रहा है, तो इस नियम को देखिए, इसके लिए एक नियम बताया था फ्लेमिंग साहब ने, ठीक है, तो उसी नियम को हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि अपने बाएं हाथ की, इसमें दायां हाथ था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, दाएं हाथ का, लेकिन इसमें क्या करेंगे, बाएं हाथ का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है क्या कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी, अब तर्जनी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं देख सकते हो, 4 फिंगर जो होता है, ये देखते हो, ये जो देख रहे हो बीच में का ऐसे ऐसे नहीं कहते, किसी को धीराते कहते काट कर रखते हैं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका बहुत बड़ा काम होता है, तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा काम है। इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं? ये बीच वाला जो 5 फिंगर में सबसे बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं तर्जनी, और इसको तो सभी को मालूम है अंगूठा, जो कि आजकल सब खूब भर भर के मेरे वीडियोस पे नहीं कर रहे हो, जो कि करो, लाइक करो, ऐसे वाले नहीं ऐसे वाले करने हैं। समझ में आई कि नहीं बात है? और नीचे जो सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन दिख रहा है वो भी दबा दो, चुपके से दबा दो यार, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं बात है? कोई देखने जा रहा है क्या? ऐसे ऐसे बैठे रहो वीडियो देख रहे हो, टिप दो, चुपचाप से शांत हो जाओ, क्या दिक्कत, मालूम ही नहीं पड़ेगा, खुद को ही नहीं मालूम पड़ेगा कि हमने सब्सक्राइब का बटन दबाया। ठीक है, चलिए, तो दबाते रहिए और ऐसे ही शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस पे। क्या, तो यहाँ पे देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी जो है, क्या है, अपना बाएं हाथ का जो तर्जनी है, इसके तर्जनी यानी कहने का मतलब ये मध्यमा और ये जो अंगूठा है, इसको परस्पर क्या किया जाता है, 90 डिग्री के कोण पे, यानी कि इसके परस्पर एकदम 90 डिग्री के कोण पर रखना जाता है। देख सकते हैं, ये मेरा तो तर्जनी है, ये मेरा मध्यमा से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये मेरा जो अंगूठा है ये पूरा तो नहीं सीधा हो सकता भाई, टूट जाएगा, लेकिन समझ सकते हो, भावनाओं को समझो कि ये अंगूठा इसके ऊपर एकदम ऐसे लंबवत खड़ा है, तो ये इससे भी और इससे भी क्या बना रहा है, एकदम 3 डायमेंशनल में बना रहा है। कहने का मतलब है कि एक ऐसे है और एक यहाँ पे क्या है, किस टाइप का है, तो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे है, मतलब देख सकते हो, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक ये बोर्ड समझ लो, ये मेरा बोर्ड है, या फिर मेरे पास 3rd मार्कर है भाई, हम काय को दूसरे को परेशान करें। चलिए, ये फिर मेरे 3रा मार्कर मेरे पास है, तो कुछ इस टाइप का मान लेते हैं कि मेरा जो ये तर्जनी क्या है, मेरा तर्जनी सामने वाला है। ठीक है, देखो गौर से देखो, तर्जनी मेरा सामने वाला है कि नहीं है, मध्यमा मेरे इस साइड है और अंगूठा मेरे ऊपर है, तो देखो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये मेरा तर्जनी, ये मेरा अंगूठा और ये मेरा क्या हो जाएगा, मध्यमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यमा। अब इसमें कौन किस किस दिशा को बताता है, किस किस के दिशा को बताता है, किस चीज को क्या प्रदर्शित करता है, वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाना, तो वो हमने फैला लिया ऐसे करके। ठीक है, अब किसी को बंदूक नहीं भिड़ाना है, समझ में आई कि नहीं बात है? परस्पर लंबवत इस प्रकार फैला है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि ये जो मेरा बीच वाला जो देख रहे हो ना भैया, ये जो अंगूठा ये जो अंगूठा नहीं है, ये जो तर्जनी मेरा देख रहे हो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे कि चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर प्रदर्शित करे, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो है यानी कि ये मेरा बीच का जो अंगुली है, ये देख सकते हो, ये अगर धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा जो होगा वो किस चीज के, धारावाही चालक पर, तो अंगूठा देखो ये मेरा किस चीज को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना चाहिए, तर्जनी, और ये मध्यमा जो है मेरा धारा की दिशा को प्रदर्शित करना चाहिए। उसके बाद मेरा जो ये अंगूठा जो होगा ना, जिस दिशा में होगा, अपने आप हमको मालूम पड़ जाएगा क्या कि भैया जो चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है मेरे इस अंगूठे की दिशा में लग रहा है। और यही तो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम था, जो कि आप लोगों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आया
आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बातें स्पष्ट रूप से। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि अभी देखें कि अंगूठा इसको परस्पर, अब इस तार पर करके देखते हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार मैंने यहाँ पर धारा ज्ञात किया था कि नहीं किया था। धारा के बदौलत हमने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र की दिशा मापी नहीं थी, दिशा को ज्ञात किया था। तो दिशा किस उधर की ओर थी, किधर की ओर थी, बोर्ड के उस साइड थी, कुछ इस टाइप का, यानी कि धारा इस ओर बह रही है, तो ये मेरा दिशा किस ओर था, इस ओर था, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या सही होता है क्या। तो चलिए सबसे पहले तो हम धारा को हमको कौन प्रदर्शित करता है भैया, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस क्षेत्र को, और धारा प्रदर्शित करता है किस क्षेत्र को भैया, तो धारा प्रदर्शित करता है आपको मध्यमा जो है ये धारा को प्रदर्शित करता है। तो देखो ये धारा की दिशा में रखते हैं, अगर मेरा इस चालक से धारा किस ओर बह रहा है, इस ओर बह रहा है, तो देखो ये जो मध्यमा है, ये मैंने अगर इसको इस ओर रखा, किस ओर रखा, इस ओर, देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है कि धारा इस ओर बह रहा है। तो ये मेरा देख रहे हो, ये जो सामने वाला तर्जनी है खुद पर खुद आगे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर रखा, देखो धारा इस दिशा में बह रही है, तो मेरा खुद पर खुद ये देख रहे हो, ये अगला जो मार्कर दिखा रहा है ये क्या, ये मेरा तर्जनी को शो कर रहा है, ये मेरा देख रहे हो, ये तर्जनी को शो कर रहा है, ये कहाँ पे है, आगे की ओर है। अगर इसको सिर्फ दो अंगूठा को देखो, सबसे पहले हम दो अंगूठा नहीं, एक तर्जनी को और एक मध्यमा को अगर 90 डिग्री का कोण बनाकर दिखाते हैं, तो देखो ये मेरा मध्यमा जो है वो धारा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो मेरा तर्जनी जो देख रहे हो, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि हकीकत में आगे है। और इसको हमने क्या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार हम लोगों ने मालूम कर लिया था पहले कि चुंबकीय क्षेत्र मेरा उसी दिशा में है, ठीक है। तो ये मेरा तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। अब गौर से देखो, ये धारा की दिशा बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नियम लागू हो गया। और ये जो आपका अंगूठा जिस ओर है, यानी कि अंगूठा ऊपर की ओर है, तो यानी कि चुंबक द्वारा इस धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है वो इसकी दिशा किधर है, तो जो बल लग रहा है इसकी दिशा इस अंगूठे की ओर है, यानी कि अंगूठा ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी कि इसको ऊपर की ओर हम लोग बोल सकते हैं कि धारावाही चालक पर चुंबक द्वारा बल ऊपर की ओर लग रहा है। समझ में आई कि नहीं ये बात है स्पष्ट रूप से, यह बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा भी कोई बात अगर स्पष्ट नहीं हुई तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही जल्द आप लोगों का क्लास शुरू होने वाला है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी, इस तीनों में से किस चीज़ को हम आप लोगों के बीच लेकर आए, आप लोग क्या कीजिएगा भैया, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। अभी खैर मेरे इतने ज़्यादा व्यूअर्स तो है नहीं, जो भाई मेरे पास अभी भी कोई पोल वोल का सिस्टम नहीं है, अभी भी मैं जो होता है ना किसी के पास कम्युनिटी टैब होता है जिसके कारण वो मालूम कर पाए, तो मेरे पास वो भी नहीं है अभी, ठीक है। तो आप लोग की कृपा से हो जाएगी। और बहुत सारे अगर लोगों को अच्छा वीडियो लगेगा तो ये जरूर करेंगे, समझ में आनी चाहिए बात, चाहे लाइक करो, चाहे शेयर करो, चाहे ना करो। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर पढ़ने का जज्बा है तो इस चैनल पर पढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप नंबर गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे कि मेरे से ही पढ़िए, आपको जहाँ पर भी यूट्यूब पर बहुत एक पर एक टीचर पढ़ाते हैं, ये नीचे से शुरू करके लो रेंज के टीचर से लेकर हाई रेंज के टीचर तक। खान सर जी से देखते हो, खान सर जी पटना में पढ़ाते हैं, खान सर जी को पटना में पढ़ने के लिए कितना लोग जाता है खान सर जी से। अब जाता है, धक्का धुक्की करता है, क्या करता है, नीचे बैठता है, भूया वूया में बैठता है, बोरा वोरा बिठा के बैठता है कि नहीं बैठता है, तो वो सब शौक है। लेकिन उसी को क्या करते हैं भैया, उसी को हम लोगों ने क्या किया है, देखो तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी आती है कि नहीं आती है। तो अब आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी क्लास वो देते हैं, ऐप पर भी क्लास देते हैं। तो मतलब कि आप लोग बैठे हैं कहीं अपने बिहार में या फिर गुजरात में या फिर कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं यूपी में, कहीं दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पे बैठे रहिए। आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आपके मोबाइल में एक प्ले स्टोर नाम का भी एक ऐप आता होगा, उस प्ले स्टोर में जाइएगा, आप लोग किसी का भी ऐप का सर्च मारिएगा, आ सकता है, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो वहाँ पर भी आ सकता है। और तरह तरह का ज्ञान आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, वो भी मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगता है। समझ में आई कि नहीं बात है। तो सारा ज्ञान यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जैसा चाहे वैसा पा सकते हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा था। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।